कौन बनेगा वजीर आज़म, फैसला कल होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने। शहबाज शरीफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM की हिमायत हासिल। उमर अयूब PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। सदर के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खाना चकजई में मुकाबला। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खाना चकजई को PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और महमूद खाना चकजई के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। इमरान खान माजी में अपनी मुख्तलिफ तकरीर में महमूद खाना चकजई को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इमरान खान की हिदायत पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खाना चकजई को सदारती इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। सर ये काफ़ी सारे यू टर्न है इकट्ठे, इस पर कहते हैं आप उनकी सारी लीडरशिप देते हैं, चार पार्टियों की मनकूहा रहे हुए हैं, उससे उनको तो कोई इस चीज़ का हिजाब नहीं। कल वज़ीर आज़म का इंतखाब जो हो रहा है को लोटा लोटा कह रहे थे, सारी लोटों की बारात जो है वो बैठी हुई थी, इकट्ठी सारी बैठी हुई थी, जिसका नाम सुन्नी इत्तेहाद है। जी लेटेस्ट लोटाइज्म है कि आप अपनी एक पार्टी को छोड़ के अपने नाम बदलेंगे। इक़्तिदार के लिए और इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और अपना नाम भी ले लेते हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद खान चकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करके PTI ने अपना ब्रांड तब्दील कर लिया। जब ब्रांड तब्दील होता है तो लीडर भी तब्दील किया जाता है। दूसरों को लोटा लोटा कह रहे थे और खुद लोटों की बारात इकट्ठे किए बैठे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ ने बहुत ऑफर्स मिलने के बावजूद भाई के साथ वफा की। वो कल दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होंगे। बलूचिस्तान के 19वें वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकर ने बिला मुकाबला मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। असम्बली से खिताब में नौ मुंतखब वज़ीर आला का आवाम की खदमत का वादा। कहा गवर्नेंस, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। शहरियों की जान और सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तशद्दुद का रास्ता तर्क न करने वालों के खिलाफ रियासत रेड कायम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। कारकुनान की धक्कम पेल, गुंजाइश से ज़्यादा मेहमानों की शिरकत, नशिस्तें कम पड़ गईं। क़यादत के बैठने के लिए नशिस्तें खाली करने के ऐलानात। कहा गया कि कारकुन डिसिप्लिन का मुजाहिरा करें वरना उन पर वज़ीर आला और स्पीकर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने और हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने BHU और RHCP के अपग्रेडेशन और फील्ड अस्पताल का प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज़ के अस्पतालों में आवाम की रहनुमाई के लिए उर्दू में साइन बोर्ड्स लगाने और तमाम अस्पतालों में डॉक्टर, अमला और अद्वियात मतलूबा तिब्बी आलात मुयस्सर करने की हिदायत। इजलास में हर ज़िले में दिल, कैंसर और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल सेंटर्स के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। कहा कि आवाम की जान माल के हक़ को तफरीह के हक़ पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज़ के विजन के तहत पूरे पंजाब की सफाई मुहिम शुरू। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की खातून रुकन सोबिया शाहिद से बदतमीज़ी की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ से सोबिया शाहिद की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि PTI वाले इज़्ज़त, एहतराम, तहजीब के अल्फाज से नावाकिफ़ हैं। सियासी मुखालिफ ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम के मुनाफी रवैया इख्तियार करने वालों से निमटना जानते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जिम्मेदारी है कि बदतहजीबी करने वाले अनासिर की गिरफ्त करें। सोबिया शाहिद ने पार्टी सदर और नामजद वज़ीर आज़म की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की खातून मेंबर सोबिया शाहिद के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात की मजम्मत। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा असम्बली में बोतलें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तजलील है।
इल्ज़ाम आयद किया कि खातून के एहतराम को पामाल करने के लिए चुन चुन कर गुड्डे लाए गए। तहकीकात की जाए कि इन लोगों को असेंबली के अंदर कैसे भेजा गया। वीडियोस देखी जाए। और नून लीग का मुआहदा हुआ है, कोई बल्दियाती कवानीन में तरमीम करेंगे और एम्पावर करेंगे लोकल गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है क्या? उस हमारी तो लोकल गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्पावर्ड है। हमारी लोकल गवर्नमेंट वाहिद लोकल गवर्नमेंट है जो एम्पावर्ड है। पंजाब के मेरा ख्याल है वो मसला पंजाब का होगा, इसलिए पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक MQM और नून लीग का मुआहदा शायद पंजाब के लिए होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तबसरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में पहले ही बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं, जबकि पंजाब में सिरे से बल्दियाती हुकूमतें मौजूद ही नहीं हैं। बल्दियाती हुकूमतों को मज़ीद बेहतर बनाना हुआ तो सिंध हुकूमत खुद करेगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का मुल्कीर एहतजाज। लाहौर में GPO चौक और शाहदरा में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज, कई को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में उमर अयूब की क़यादत में एहतजाज। रावलपिंडी में PTI की रैली से शेर अफजल मरवत का खिताब। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर PTI का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहरा। भावलपुर, गुजरात, गुजरावाला, चिश्तियाँ, बिहाड़ी, टोबा टेक सिंह, लोधरा, सक्खर, बदीन, ठट्टा, उमरकोट और लकी मरवत में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुजाहरा। ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम तमाम उस कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जो इस रिगिंग के हवाले से कंसर्न रखते हैं। PTI ने धांधली के खिलाफ मुल्की ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। सर कैसर ने कहा कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जमातों को अपने साथ मिलाएंगे। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स पर पाबंदी लगाई जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद खान दंगी की करारदाद सेनेट इजलास के एजेंडा में शामिल। करारदाद में कहा गया है कि नौजवान नस्ल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मनफी असरात हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे मजहब, सकाफत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आवाम में मजहब और ज़बान की बुनियाद पर नफरत फैला रहे हैं। मवाद परस्त ये प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ मामलात पर झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होने पर तशवीश है। इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाकर नौजवान नस्ल को इनके तबाहकुन असरात से बचाया जाए। अफगान तालिबान ने कलअदम TTP को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से बाज रहे। उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में काबुल का दौरा करने वाले JUI समीउल हक ग्रुप के एक रुकन ने बताया कि TTP की पाकिस्तान में कार्रवाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कमज़ोर हुए हैं। अफगान तालिबान का ख्याल है कि TTP के साथ मुलाकातों से हालात में बेहतरी आई है। हक्कानी नेटवर्क का ख्याल है कि TTP के साथ मुज़ाकरात की बहाली से हालात मज़ीद बेहतर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम की राय इसके बरक्स है। इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल बराए मजहबी उमूर के सरबराह असरार मदनी का कहना था कि अफगान तालिबान को अफगान पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान से जल्दबाजी में वापसी के मामले पर तशवीश है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए था कि थोड़ा मज़ीद इंतज़ार कर लेता या फिर अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उन पनाह गुज़ीनों की वापसी का कोई फ़ैसला करता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी की पॉलिसी का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी में इजाफा। मरी में गरज चमक के साथ शदीद बारिश और ज़ालाबारी। 2 दिन से झक्कड़ और आंधी तूफान। नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब बन गई। सयाह होटलों तक महदूद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। जेलम में पेट्रोल पंप की दीवारें गिर गईं। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। स्वात में बर्फबारी। कालाम समेत मुख्तलिफ इलाकों की राबता सड़कें बंद। लोग अपनी मदद आप के तहत रोड बहाल करने में मसरूफ़। कालाम में लाइकोट के मकाम पर सयाहों को शदीद मुश्किलात। लवारी टनल पर बर्फानी तोदा गिरने से सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पाक फ़ौज का लवारी टनल, कालाम, चित्राल, मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद। सड़कों पर फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद कई मकामात पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हादसात के बाद 17 अफराद जाँ बहक, कई ज़ख्मी हो गए।
आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में मौसम के बदलते रंग, अचानक ओले पड़ना शुरू हो गए, कुछ ही देर बाद धूप निकल आई। कलर कहार के करीब मोटरवे पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर से कार और निजी कंपनी की बस में आग लग गई। तमाम मुसाफिर महफूज। सूरत हाल पर काबू पाने के बाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। कराची में सर्दी जाते जाते पलट कर आ गई। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। जुमे की बारिश के बाद शहर में सर्द हवाओं का राज। मजीद बारिश का इम्कान नहीं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर गैर मामूली है। चंद रोज़ तक कोयटा की ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। मार्च 1986 में कराची में दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों के लिए पोलिंग 14 मार्च को कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में होगी। पीपल्स पार्टी का सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर सैफुल्लाह धारेजो और असलम अब्रो को टिकट देने का फैसला। सैफुल्लाह घोटकी और असलम अब्रो जैकबाबाद से रुकने सिंध असम्बली रह चुके हैं। सेनेट की 2 नशिस्तें निसार खोड़ो और जाम मेहताब जहर ने खाली की हैं। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी कल भी जमा कराए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का इम्तियाज़ ख़त्म करने और टैक्स स्लैब्स कम करके टैक्स का बोझ दुगना करने का मुतालबा कर दिया। निजी कंपनीज़ के मुलाजमीन की पेंशन में कंपनी की तरफ से डाले जाने वाले हिस्से पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का ख्याल है कि इन इस्लाहात से टैक्स में 500 अरब रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया जा सकेगा। गवादर में तूफ़ानी बारिशों के बाद गली मोहल्लों और स्कूल्स में अब तक पानी मौजूद। मामूलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। नवाही कस्बों में लोग पहाड़ों पर पनाह लिए इमदाद के मुंतज़िर। बलूचिस्तान के बाला इलाकों में बर्फ़ का तूफ़ान। कई अजला में गुज़श्ता रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला। गैर सुबह इशारा है और राबिता सड़कें बंद हो गई।